नाज़रीन ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। सेठी साहब मेरे ख्याल में एक SMS आया और इट्स अबाउट कायरा साहब। कायरा साहब के बारे में ये है कि जी वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से उनकी एफिलिएशन बहुत पुरानी है, उनके पूरे ख़ानदान की। इलेक्शन उन्होंने 2002 में पहली दफ़ा। जी हाँ, मेरा ये बिल्कुल अच्छा, मगर मेरा यही मतलब था कि उनकी फैमिली की तो 1970 की तल्लुकात हैं, पीपल्स पार्टी के साथ रिश्ता है, मगर कायरा साहब ने पहली दफ़ा इलेक्शन जो लड़ी और जीते 2002 में। 2002 तो मतलब है कि कायरा साहब की मैं बात कर रहा था, इनकी नॉट फैमिली बट इनकी पर्सनल एंड बड़े हाई लेवल पे फिर आ गए ना इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर 2002 में। मतलब है लोग तो 20-20 साल लगे रहते हैं। पहली दफ़ा अपोजिशन में बैठे ना। नाज़रीन हमारे साथ कॉलर एक मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम जी। हेलो जी अस्सलाम वालेकुम बलोच साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। जी वासलाम। सेठी साहब क्या हाल चाल है? जी खैरियत। सेठी साहब आप बखूबी समझते हैं कि किसी भी मुल्कों के जो मसाइल होते हैं उनको प्रॉपर पॉलिटिकल पार्टीज ही टैकल कर सकती हैं। सही कहते हैं। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि इस वक्त जो हमारी सूरत हाल है कि 342 मेंबर हैं नेशनल असम्बली के, 371 मेंबर हैं पंजाब असम्बली के, किसी भी पॉलिसी में किसी भी तरजीहात में गवर्नमेंट की इनका आपको कहीं रोल नजर नहीं आ रहा। जो हमारी सियासी जमातों की जमहूरी डिक्टेटरशिप है वो बैठ के रायगढ़ महल में, बिलावल हाउस में, चार सदा हाउस में और लंदन में बैठ के जो फैसले मुसल्लत कर देती है, ये मेंबर्स शो ऑफ हैंड के लिए सोलंग और नालियों के रह गए। अच्छा नहीं, मैं आपकी बात समझ गया हूँ। जी जी नहीं, अच्छा चले, क्या क्वेश्चन है जी, क्या क्वेश्चन है? कॉल नहीं, मगर मुझे समझ आ गई ना। आप बात ये है, आपने मोटी बात ये की कि ये सियासतदान जो हैं, पहले तो आपने कहा ये पार्लियामेंट के अंदर जो 342 लोग बैठे, अर्ज़ ये है ये सारे मिनिस्टर्स जो हैं ये सारे पार्लियामेंट से ही आ रहे हैं। तो जो कानून बनाने वाले हैं और जो मिनिस्ट्रीज़ के ऊपर बैठे हुए हैं और जो हुकूमत चला रहे हैं वो सारे पार्लियामेंट से हैं। तो पार्लियामेंट, और अब स्टैंडिंग कमेटीज़ भी हैं, ऑपोजिशन वाले भी उनको लीड कर रहे हैं, तो वो पार्लियामेंट अपना काम कर रही है। 18 अमेंडमेंट भी पास कर दी और भी अच्छे काम किए पार्लियामेंट। तो इतना ज़्यादती ना करें आप। दूसरी बात ये है कि जी और फिर है क्या आपके पास, अब उस तरफ भी आप आइए ना। और कि वो लंदन में बैठे हैं, वो फलाने, तो ठीक है बैठे हैं, कोई आ रहा है कोई जा रहा है, ऐसे ही होता है। मुझे बताएं, मैं आप सवाल आपसे पूछता हूँ, चले आप मुझे बताएं ऑल्टरनेटिव क्या है, क्या करना चाहिए? अगर इनकी छुट्टी करा दें, जो कि एक दफ़ा नहीं 30 साल में पता नहीं कितनी दफ़ा छुट्टी हुई हैं और वो फौजी आ जाते हैं, तो वो क्या करते हैं आके? या तो आप मुझे जब इन लोगों की तनकीद करते हैं, जो मैं भी करता हूँ, मगर मैं उस हद तक नहीं जाता जहाँ के मैं कहता हूँ फिर इनकी सबकी छुट्टी करा दी जाए। मैं ये कहता हूँ ठीक करवा लिया जाए, आप और मैं इनके पीछे इनकी दुम पे बैठ जाएं और इनको रपट लगाते रहे और ठीक हो जाओ ठीक हो जाओ, कुछ ठीक हो जाएंगे, कुछ काम बेहतर हो जाएगा। या ये कि फिर इनकी छुट्टी करा दी जाए, फिर फौजियों को ले आया जाए, तो क्या वो फौजी जो हैं वो फिर आपका काम ठीक करेंगे? आपने देख लिया ना क्या हुआ। आप लोगों ने इकट्ठे होकर लॉन्ग मार्चेस करके उनको निकाला था जनरल मुशर्रफ को, और आज आप कहते हैं कि जी सवाल ही पैदा नहीं हो सकता जनरल मुशर्रफ वापस आ जाए। कि सियासतदानों की तो 9 जिंदगियां होती हैं, जर्नैल की एक ही ज़िंदगी होती है, जब गया तो गया, और वो वहाँ बैठा कह रहा है मैं आऊँगा। ऐसे ही है ना। तो ये मुल्क में क्या नहीं हो सकता? कौन कुछ सोच सकता था आसिफ जरदारी साहब प्रेसिडेंट बन जाएंगे इस मुल्क के? आज तक किसी आर्मी चीफ को नई टर्म नहीं मिली थी जो सोच सकता था कि ये होगा? कोई सोच सकता था कि नवाज शरीफ साहब हैवी मैंडेट से आए हैं और 10 साल एग्जाइल में गुजारेंगे? कोई सोच सकता था कि मोहतरमा असैसिनेट हो जाएगी इस मुल्क में? क्या नहीं हुआ, क्या नहीं हो सकता? तो अर्ज़ यह है कि या तो आप ऑल्टरनेटिव दिखाएं, हमें बताएं कि अच्छा जी इनको ऐसे करके नहीं फलाना हो। अगर वो नहीं है तो फिर इसको चलाएं, इसी चीज़ को तनकीद करें, मगर इतनी मायूसी का इजहार ना करें कि ये सारे ही एक जैसे हैं और इनको बस आप ख़त्म कर दो। ख़त्म नहीं करना, इन्हीं को चलाना है, इसी पानी को साफ़ करते रहना है फिल्ट्रेशन प्लांट के ज़रिए। और एक दिन आएगा, अगर ये शायद 40-50 साल ये रह जाते, हुकूमतें कर लेते, तो शायद जो आज हम बातें कर रहे हैं ये 20-30 साल पहले 20 साल पहले करके फारग हो जाते और आज नया अच्छी पौध लगी होती। मगर वो नहीं हुआ, तो चलो बेटर लेट देन नेवर। ज़हीर साहब है लाहौर से। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम सर, ज़हीर बोल रहा हूँ। जी हजूर ज़हीर साहब सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर, पहले तो हमने आपसे ये शिकायत था, हमने टाइम क्यों चेंज कर लिया? अभी तो हम खाने रोटी के चक्कर से फारिग नहीं होते, रात बैठ भी जाते हैं। बस मैं क्या करूं, कुछ लोग कहते हैं जी 11 बजे नींद आ जाती है, हमने सुबह 7 बजे उठना होता है, आप कहते हैं जी 8 बजे खाना खा रहे होते हैं, मैं कहाँ जाऊं? चले। दूसरा मेरा सवाल ये था सर कि ये अपने अपने जब भी कोई इनको मुफाद होता है ये छोड़ डाल देते हैं, जैसे कि मिर्जा साहब ने आज किया है, तो बाद में अंदर खाते में ये कुछ सेटिंग हो जाएगी, बातचीत करेंगे, फिर वही बात, ये तो ऐसे एक दूसरे को डराने धमकाने का चक्कर है, और तो कोई इसमें मुल्की पॉलिसी तो कोई खास नहीं है। देखिए लेन देन तो होती है ना। अब एमक्यूएम वाले कहते हैं इलेक्शन कराएं वहाँ लोकल बॉडीज में, सही कहते हैं,
बिल्कुल फेयर डिमांड है। बल्दियाती इलेक्शन और बल्दियाती इलेक्शन कराएं, क्यों नहीं कराते ये पीपल्स पार्टी वाले? कराना चाहिए इनको, क्यों रोक के बैठे हुए? शहबाज शरीफ साहब यहाँ नहीं कराते पंजाब में, आप छोड़िए वो कहीं किसी और की बात। वो ANP वहाँ नहीं कराना चाहती, बलोचिस्तान में वो नहीं कराना चाहते। भाई वहाँ के इलेक्शंस वहीं के लोगों को लाएंगे ना। मगर वो देखिए सियासत ऐसी है जो आगे बैठ जाता है, वो कहता है मैंने इतना सा पावर भी किसी और को नहीं देना। तो ये हमारी जेनेटिक स्ट्रक्चर के अंदर ही कुछ इस किस्म का मामला है कि बैठना है तो सारा लेके बैठना है और किसी को और को शेयर नहीं करना। तो यही तो लेन देने की बात है, सारी जगह पे लेन देन की बात है। अच्छा, वैसे यहाँ डॉक्टर बाबर रहमान ने भी ना चैलेंज कर दिया है नवाज शरीफ साहब को। उन्होंने कहा है जी आप इलेक्शंस करवा लें, लोकल बॉडीज के बल्दियाती इलेक्शन, और देख लें पॉपुलर कौन है। मुनी बात ये है, वो एक हद तक वो सही भी कहते हैं ना कि यहाँ कल आप इलेक्शन करवा लें और PMLQ पीपल्स पार्टी का साथ दे दे और ये सीट एडजस्टमेंट्स कर लें। मैं नहीं समझता नवाज शरीफ साहब मेजोरिटी मिलेगी उन्हें। लोकल बॉडी देखिए लोकल सिस्टम में बहुत से और फैक्टर्स होते हैं। आप और मैं बैठ के बहुत बातें करते हैं, जब पॉलिटिक्स की इलेक्शन की बात आती है वहाँ और कंसिडरेशंस होती हैं, पता नहीं कितनी होती हैं, अब छोड़िए मैं उसमें जाता नहीं हूँ। तो ये हम तो यहाँ बात, अगर यहाँ इस मुल्क में इश्यूज़ की, प्रिंसिपल्स की बात हो रही होती और सारी सब हमारे जो वोटर हैं सब आगाह होते हैं कि जी कौन क्या कर रहा है, तो फिर तो एक नेशनल कंसेंसस बन सकता है ना कि ये है। यहाँ वो सिस्टम ही नहीं है। इसलिए ये बातें अपनी जगह पे, बाबर रहमान अपनी जगह पे। उस्मान साहब जी लाहौर से, अस्सलाम वालेकुम जी। जी हजूर। जी उस्मान बात कर रहा हूँ सर लाहौर से। शेख साहब से एक सवाल करना है। जी जी सर ये क्या ऐसी फ़ोन कॉल की इतनी देर से नवाज शरीफ साहब दावत कबूल नहीं कर रहे थे? आखिर जिस चिड़िया का आप जिक्र करते होते हैं उस चिड़िया ने आपको डेफिनेटली कुछ बताया होगा कि उस फ़ोन कॉल पे कहा क्या गया, जो अचानक ये वी टर्न आ गया। अर्ज ये है कि फ़ोन कॉल तो आई थी जरदारी साहब से, ये भी हो सकता है कहीं और से भी फ़ोन कॉल आ गई हो। गैस करें कहाँ से आ गई हो, मुझे नहीं पता, मगर गैस करें। हो सकता है चाइनीज़ एम्बेसडर ने फ़ोन कॉल कर दी हो कि हमारे जो मेहमान आ रहे हैं, हमारे जो गेस्ट जो लीडर आ रहे हैं चाइना से, उनकी बड़ी ख्वाहिश है कि वो नवाज शरीफ साहब से भी गपशप लगाएं। तो जरदारी साहब को भी उन्होंने कह दिया होगा। जरदारी साहब ने कहा ठीक है मैं तो फ़ौरन फ़ोन कर देता हूँ, मेरे भी नंबर लग जाएंगे, लोग कहेंगे शायद कोई बातचीत चलनी शुरू हो गई है, शायद करीब आ रहे हैं। तो जरदारी साहब को तो ये सूट करता है। मगर नवाज शरीफ साहब ने ये सोचा होगा अब चाइना की तरफ से रिक्वेस्ट आ गई, मैं चाइना को तो ना नहीं कर सकता। कि बिल्कुल वही केस है कि सऊदी अरेबिया को ना नहीं कोई कर सकता, चाइना को कोई ना नहीं कर सकता इस मुल्क में। तो हो सकता है एक फ़ोन कॉल के अलावा दूसरी फ़ोन कॉल भी आ गई हो, मुझे नहीं पता। शेरी साहब एक आखिरी SMS है, इसका जवाब मुझे 20 सेकंड में चाहिए। एक साहब है, उन्होंने कराची से SMS किया, उन्होंने कहा शेरी साहब आप सब जानते हैं जो जुल्फ़िकार मिर्ज़ा ने कहा, आप बता दें कि सच है या झूठ। अर्ज़ ये है सच क्या है और झूठ क्या है। सच के अंदर भी झूठ है और झूठ में भी सच है। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि पूरी सच्ची। बड़ी घुमा दिया तो यार वो खुद कह रहे हैं, मतलब मैं आपसे कब से कह रहा हूँ 2 हाथ से ताली बजती है, और कराची में तो 2 हाथ से भी ज़्यादा पता नहीं कितने तो मैं किसका नाम लूँ, छोड़ दें इस बात को। नाज़रीन यहाँ पर एक अब आज जो डिस्कशन हुई है उसके हवाले से हमको कंसेंसस बिल्ड नहीं कर सकते इसके ऊपर कि कराची के अंदर जो हालात हैं उसका जिम्मेदार कौन है। ये एक ऑनगोइंग डिबेट है और आने वाले प्रोग्राम्स में भी हम इसके ऊपर बात करते रहेंगे। इस प्रोग्राम का फीडबैक हमें TNS@duniatv.tv पर जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।